तो अपना क्या सीन है कि ये समझो, ये कर्व अपन बना रहे हैं। अगर मैं पूरे प्लेन को एक बार हाइड कर, समझो ये कर्व ऐसे जा रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, मेरे प्लेन को ऑन करूंगा, इसको जो एम्प्टी है उसके ऊपर मैं कंस्ट्रेंट डालूंगा। ठीक है। कंस्ट्रेंट का नाम रहेगा फॉलो पाथ। ये फॉलो पाथ का टारगेट रहेगा ये बेजियर कर्व। अभी उल्टा सीधा चला जाएगा ये, फिलहाल के लिए। इसके सब की फ्रेम्स डिलीट करें, इसको ऐसे रोटेट करें। इससे क्या होगा, ये इस पाथ को फॉलो करेगा। पर अभी भी मैं इसको कर दूंगा फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन से क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। उसके बाद और मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ट्रांसफॉर्म जीरो कर सकता हूँ ताकि वो एग्जैक्ट पोजीशन पे रहे। अभी ये एग्जैक्ट पोजीशन को फॉलो करेगा, राइट। इसका अगर पूरे कर्व को सिलेक्ट करके इधर सेगमेंट्स में जाऊं मैं एडिट मोड में और डायरेक्शन स्विच कर दूं, तो ये सही हो जाएगा। जीरो पे स्टार्ट पोजीशन पे रहेगा, इस पे एंड पोजीशन पे। फिर तुम लोग क्या बोल सकते हो, इसको फॉलो कर्व बोल सकते हो। फॉलो कर्व से ये उसका जैसे जैसे कर्व रोटेट हो रहा है वैसे वैसे प्लेन भी रोटेट होगा। समझ रहे हो। शायद तुम यही बात कर रहे थे कि अगर प्लेन का एनिमेशन करना है और फिर उसके आगे तुम ऑब्वियसली जैसे जैसे तुमको इस प्लेन को मुड़ाना है वैसे वैसे तुम कर्व एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। तो अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो फिर कर्व, तो फिर ये प्लेन उसको फॉलो करेगा, राइट। अगर ये प्लेन लेफ्ट में मुड़ रहा है तो वो भी लेफ्ट में मुड़ेगा। और उसके अंदर तुम जिस चीज को बैंकिंग बोलते हैं वो चीज तुम खुद कर सकते हो। अब जैसे ये प्लेन ऐसे मुड़ने वाला है, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर तुम इसको लोकल एक्सिस करो तो नॉर्मली ऐसा होता है कि ऐसे थोड़ा इस तरफ मुड़ता है कर्व, जो प्लेन है वो। तो अगर तुम इसका एनिमेशन स्टार्ट करो, यहाँ पे जीरो पे की फ्रेम दे दिया, यहाँ पे वन पे की फ्रेम दे दिया। अगर तुम धीरे धीरे कर्व के ऊपर बिल्ड करने वाले हो तो तुमको क्या करना चाहिए मालूम है, फिक्स पोजीशन निकाल देना चाहिए, राइट। और सिर्फ ऑफसेट को एनिमेट करना चाहिए। तो पहले जब ऑफसेट जीरो होगा तब इस पे की फ्रेम डालो। फिर समझो तुम बोलते हो 120 तक, ये यहाँ तक आना चाहिए, राइट। तो ये की फ्रेम लग गया। फिर तुम बोल सकते हो भाई 60-65 के अराउंड ये थोड़ा ऐसे रोटेट हो, राइट। और यहाँ पे वो सब रोटेशंस जीरो हो। तो ये नॉर्मली एनिमेशन ऐसे होता है। होपफुली शायद यही डाउट था कि कुछ और था, बता दो। यही बोला था।
ठीक है। अ, अब अपन आज क्या करेंगे? एक्चुअल कैरेक्टर रिक करने का ट्राई करते हैं। थोड़ा स्किन वाला अगर कोई ऑर्गेनिक कैरेक्टर होता है तो वो कैसे रिक होता है वो देख लेते हैं। ठीक है। ये कोई ह्यूमन मॉडल अपन को मिला है। और नॉर्मली जो ऐसे मॉडल्स होते हैं ह्यूमन मॉडल्स, उनमें जनरली अपन क्या करते हैं? जनरली तुम लोग देखोगे कि ये मॉडल, पहली बात तो इतना अलग अलग नहीं रहता है। ठीक है। जनरली ये सब चीजें जॉइंट ही रहती है। पर आर्मेचर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि चीजें साथ में हो या अलग अलग हो। दूसरी बात, नॉर्मली ये ऐसे पोज में रहते हैं। जो मॉडल बनता है ना, वो ऐसे हाथ आउटस्ट्रेच्ड इस पोज में ही बनता है। ठीक है। इसको बोलते हैं टी पोज। या तो अगर टी पोज में नहीं रहा तो आर्म्स कभी कभी ऐसे होते हैं। समझ रहे हो? अगर इसको अपन ऐसे करें, या तो इस पोज में रहता है या तो इस पोज में। राइट, इसको ए पोज बोलते हैं और इसको टी पोज बोलते हैं जिसपे वो करंटली है। अब अपन क्या करेंगे? इस पे मिरर वगैरह लगाया हुआ है, तो मिरर को अप्लाई कर देंगे। अगर तुम यहाँ पे रख के कंट्रोल ए दबाते हो कोई भी मॉडिफायर पे, तो मॉडिफायर अप्लाई हो जाता है। राइट, इधर तुम लोगों को दिखेगा अप्लाइड मॉडिफायर। इस पे भी कंट्रोल ए दबा देंगे, इस पे भी कंट्रोल ए दबा, ताकि वो एक्चुअल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाए। राइट। नहीं तो वो इंटरफियर करेगा तुम्हारे आर्मेचर और स्किनिंग के साथ। अब इंसानों में कैसे रिग होता है, कैसे आर्मेचर बनता है, उस पर थोड़ा जाते हैं। अब तुम लोगों ने हर आर्मेचर में देखा है एक स्टार्टिंग का बोन होता है। तो वो स्टार्टिंग का बोन क्या होता है? पहले तो मोस्टली अपने को ये काम करना पड़ेगा कि ये जो सारी चीजें हैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर कर दूं। मैं अगर क्लियर लोकेशन कर दूं सबका, तो वो एकदम जीरो हो जाएगा सबका लोकेशन। राइट। ऑब्जेक्ट क्लियर रोटेशन कर दूं, सबका रोटेशन बंद हो जाएगा, जो कि अपन नहीं चाहते फॉर सम रीजन। सबको सिलेक्ट करके अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्म्स। फिर मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके आऊंगा ताकि इसके पैर जमीन पे रहे। और फिर वापस अप्लाई लोकेशन, तो ओरिजिन सबका वर्ल्ड ओरिजिन पे आ जाएगा। फिर
यहां से मैं एक ऐड करूंगा, आर्मेचर, सिंगल बोन। अब एडिट मोड में जाके मैं इसको ले आऊंगा यहाँ, इसके व्यू में अपन इन फ्रंट कर देंगे इसको, ताकि अपने को दिखे। इसको ले आऊंगा यहाँ, हिप्स के यहाँ। क्योंकि अगर तुम लोग कोई इनऑर्गेनिक या ह्यूमन बॉडी को स्टडी करो, तो तुम लोग नोटिस करोगे कि तुम्हारा जो कोर होता है, राइट, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कोई भी बॉडी का, वो नॉर्मली हिप्स होता है। ठीक है, तुम लोग के हिप्स के हिसाब से लेग्स मूव होते हैं, ना कि लेग्स के हिसाब से हिप। राइट, अगर कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मोशन बॉडी का अपन बोल पाए, तो वो जनरली एक कोर ही होता है। और कोर में यहाँ कोई हड्डियां नहीं होती। राइट, हड्डी जो तुम्हारा पेल्विस है वही होता है। उसके हिसाब से स्पाइनल कॉर्ड लेफ्ट राइट मूव करता है, उसके हिसाब से लेग्स लेफ्ट राइट मूव करते हैं। तो सबसे बेसिकली तुम लोग ऐसा बोल सकते हो, रूट बोन जो होता है वो पेल्विस के यहाँ पे होता है। राइट, इसको बोलते भी इनफैक्ट रूट ही है। राइट, तो इसको तुम लोग रूट नाम दे सकते हो। ठीक है, ये सब अब जरूरी नहीं है रूट नाम देना, अभी तुम लोग अपने हिसाब से पेल्विस नाम भी सोच सकते हो। पर उससे क्या होता है, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग रिग करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स, तुम लोग अलग अलग जगह जाओगे, तो वो लोग एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का ट्राई करते हैं कि फिर एक एनिमेटर, समझो एक रिगिंग आर्टिस्ट की जगह दूसरा रिगिंग आर्टिस्ट आ गया, तो उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एनिमेटर को कि भाई रूट बोन कौन सा था, या इसका बेस बोन कौन सा है, या इस बोन का क्या नाम होता होगा। तो जनरली एक नॉमेनक्लेचर सब लोग सेट करके रखते हैं कि कम से कम जो बेस बोन होगा उसको रूट ही बोलेंगे। राइट। अच्छा, फिर क्या होता है इसमें, इसका बोन का स्ट्रक्चर नॉर्मली अपने अपना जो एक्चुअल बोन का स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करता है। क्योंकि वो बहुत इजी है, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही वहां से आया है। राइट, कि एक बॉडी मूव होता है, तो बेसिकली तुम्हारे बोन्स ही मूव हो रहे हैं, उनको तुम लोग मूव कर रहे हो अपने मसल से। जैसे तुम्हारे बोन्स मूव हो सकते हैं, वैसे तुम्हारी बॉडी मूव होती दिख सकती है लोगों को। राइट, तो नॉर्मली अगर तुम अपना ही स्केलेटल सिस्टम फॉलो करने का ट्राई करो, तो तुम कुछ बहुत गलत नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, अब ये ऐसे, ऐसे। अब नॉर्मली इसको यहां से नॉर्मली क्या होता है, समझो ये तुम लोगों ने रूट बोन सेट कर दिया, फिर इसको तुम लोग बोल सकते हो स्पाइन। राइट, इसको बोल सकते हो स्पाइन टू। सही, इसको बोल सकते हो चेस्ट। फिर क्या होगा, यहां से चालू होता है कि सर, ये बोन। अब इसको नॉर्मली ये जो तुम्हारी हड्डी होती है, इसको क्लैविकल बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम तुम लोग दे सकते हो क्लैविकल। ऑब्वियसली ये आता है तुम लोग के शोल्डर तक। फिर आएगा ये बोन, इसका नॉमेनक्लेचर होता है, ये तुम्हारा आर्म बोन है। राइट, ये हो गया तुम्हारा एल्बो। एल्बो से तुम्हारा आएगा, ये होता है फोर आर्म।
ठीक है। फोर आर्म के बाद इस पार्ट को हैंड बोलते हैं, हैंड। और फिर ऑब्वियसली तुम्हारी सब फिंगर्स वगैरह आएगी। अब ऑब्वियस तो ये है, बट इस एंगल से भी बोन्स को सेट कर लेना जरूरी है एक बार। नॉर्मली ये ऐसे ही रहता है। थोड़ा सा इसको अपन मूव कर सकते हैं ऐसे। जनरली ऐसे कुछ जाता है। राइट। चेस्ट यहाँ सेंटर तक आती है। शोल्डर यहाँ आता है, ये यहाँ। ये तो सही लग रहा है। और फिर ये हैंड वाला बोन ऐसा आता है। अब इसके आगे ये सब चारों पांचों फिंगर। अब फिंगर का क्या लेन देन है, ये कैसे बनेगा? ये जनरली ऐसा बनता है कि यहाँ पे मैं कर्सर ले आऊं अपना, और शिफ्ट ए करूं, तो एक बोन बन जाता है। राइट। अब इस बोन को ऐसे सेट किया जाता है इसको। तीन पार्ट्स में ये बोन बनता है। और ऑब्वियसली लास्ट में क्या होगा, ये इस बोन, इसको पेरेंट किया जाएगा बट विथ ऑफसेट। राइट। नॉर्मली अच्छा प्रैक्टिस ये है, पहले एक व्यू के हिसाब से, फिर दूसरे व्यू के हिसाब से कर लो। नॉर्मली तुम लोग दो व्यू के हिसाब से सेट करोगे तो प्रॉपरली सेट हो जाएगा। ठीक है। ये अगर तुमको लग रहा है कि भाई थोड़ा यहाँ। राइट। अब क्या हो रहा है, अपन एक साइड में बना रहे हैं, फिर अब वापस दूसरे साइड में पूरा बनाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। क्या कर सकते हैं अपन, एक और नेमिंग कन्वेंशन है। वो क्या है कि अगर ये है, समझो क्लैविकल है, तो मैं इसको क्लैविकल डॉट एल कर सकता हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट वाला क्लैविकल है। राइट। तो अपन इसका नेमिंग कर सकते हैं, आर्म डॉट एल, फोर आर्म डॉट एल, हैंड डॉट एल। अब ये जैसे तुम्हारा मिडल फिंगर है। मिडल फिंगर का मिडल फिंगर वन डॉट एल, ये तुम्हारा हो जाएगा मिडल फिंगर टू डॉट एल, मिडल फिंगर थ्री। ठीक है। अब ये करने में बोरिंग लग सकता है, ये काम ऐसे हर फिंगर के लिए करना पड़ेगा, बट इसका आगे जाके बहुत फायदा होता है। ठीक है। स्किनिंग में वगैरह, क्योंकि तुम लोग अगर याद होगा तो वर्टेक्स ग्रुप्स बनेंगे ना इस पे स्किनिंग के लिए। तो फिर वो अगर पहले जैसा याद करो, अपन जब रोबोट आर्म कर रहे थे, तो उस पे कैसे आ रहा था, बोन 001, 002, 003। वो सब करने से काफी अच्छा है कि वर्टेक्स ग्रुप पे ही एक्चुअल बोन का नाम आ जाए, तो कम से कम तुमको समझ में आए कि वो किस चीज का वेट तुम कर रहे हो। ठीक है। बार बार तुमको जाके क्लिक करके अंदर जाके ये बोन का नाम इधर नहीं देखना पड़े। तो खैर, एक दूसरा फायदा प्रॉपर नेमिंग का ये है कि अगर तुम प्रॉपर नेमिंग करते हो, तो तुम क्या कर सकते हो मालूम है, इस पूरे आर्मेचर को सिलेक्ट किया। ठीक है। इन बोन्स को सिलेक्ट किया। फिर अगर तुम आर्मेचर में जाके सिमेट्राइज क्लिक करते हो, तो वो बोन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है। पर ये वही बोन्स बनेगी नॉर्मली अच्छे से,
जिनके नाम में डॉट एल होगा, ठीक है, इसको ब्लेंडर भी रिकॉग्नाइज करता है। अगर तुमने यहाँ पे डॉट एल लिखा है, मतलब लेफ्ट साइड का बोन है बेसिकली। डॉट एल मतलब वो ब्लेंडर को बताता है कि ये आर्मेचर के लेफ्ट साइड का बोन है। तो वो क्या करेगा, जब तुम सिमेट्राइज करोगे ना, तो वो राइट साइड के बोन्स अपने आप बना देगा। फिर तुम इधर क्लिक करोगे ना, ये देखो, एक क्लेविकल आर आ गया, आर्म आर, फोर आर्म आर। तो वो उन्हीं बोन्स को रिकॉग्नाइज करता है जिसमें एल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं, ये बोन्स है, ये बोन्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, एक दूसरा बनाने का ट्राई करता हूँ। लगभग इसको सेट करता हूँ प्रॉपर जगह पे। ठीक है, वापस ऊपर से जाके, ठीक है, ये सही लग रहा है मुझे। सही। अब मैं क्या करूंगा बस, ये रिंग फिंगर बोलते हैं इसको, तो रिंग फिंगर वन कर दूंगा। और एल निकाल देता हूँ। रिंग फिंगर टू, और ये रिंग फिंगर थ्री। राइट। अब मैं क्या करूंगा, इन बोन्स को सिलेक्ट करूंगा और उसको बोलूंगा सिमेट्राइज। तुम लोग नोटिस करोगे वो रिंग फिंगर वाला सिमेट्राइज नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें एल और आर नहीं लिखा है। तो वो समझ रहा है कि वो सिमेट्राइज कर, उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला बोन ही नहीं है। समझ रहे हो? समझो इसके हाथ में एक बैट होता और मैं इधर एक ऐसी बोन बना देता, राइट, खाली बैट को कंट्रोल करने के लिए। समझ रहे हो, बैट को कंट्रोल करने के लिए बोन बना देता। तो मैं नहीं चाहता ना, बैट में कुछ लेफ्ट राइट नहीं होता, वो सिर्फ एक बोन होता। तो अगर समझो वो इसको भी कॉपी कर लेगा तो गलत हो जाता ना वो चीज। कुछ कुछ बोन्स है जो मैं नहीं चाहता वो कॉपी करे, तो उन बोन्स पे मैं लेफ्ट राइट नहीं लिखता हूँ। समझ रहे हो? जिस बोन पे मैं लेफ्ट राइट लिख रहा हूँ, वो उन्हीं को सिमेट्राइज करेगा। और आगे जाके मिरर वगैरह कुछ ना कुछ चीजें ऐसी है जो इस नेमिंग कन्वेंशन से ही चलती है। राइट। तो अच्छा है अगर तुम लोग ये चीजें फॉलो करो, लेफ्ट राइट किया करो। वापस मैं सब सिलेक्ट करके वापस सिमेट्राइज लिख देता हूँ। राइट, तुम लोग देख रहे हो, अभी ये भी आ गया एक्चुअल। और सिमेट्राइज मतलब कुछ कॉपी वॉपी नहीं कर रहा हूँ मैं, मिरर नहीं कर रहा हूँ। देख रहा हूँ, अभी मैंने वापस सबको सिलेक्ट किया और सिमेट्राइज किया। तो उससे क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि दो दो तीन तीन बोन आ गए, खाली ये वाला बोन ऐड हो गया। वो खाली मिमिक कर रहा है इस चीज को। यहाँ पे जो जो चेंजेस हुए उसको यहाँ पे मिमिक करता है। राइट। ऐसे करके होपफुली तुम लोग बाकी का भी बना ही दोगे। थंब का भी ऐसे ही चलता है लगभग। ये वाला बोन आता है, ये वाला तीन बोन्स आते हैं। एक बार थंब का भी कर ही लेते हैं, बाकी सब फिंगर्स का नहीं तो। ट्राई करेंगे सही जगह पे आ जाए।
इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। हम्म, को पिंकी फिंगर बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, और थंब का ऐसे कुछ बनता है। ये बोन होती है। ठीक है, समझो ऐसा बन गया। मैंने सब सिलेक्ट किया, उसको बोला सिमेट्राइज कर दो ये साइड। राइट। अब पैरों का भी बनेगा लगभग ऐसा ही, होपफुली तुम लोग समझ पाओगे। एक बार नॉमेनक्लेचर के लिए बता देता हूँ वापस कैसे होता है। समझो यहाँ तक इसको ले आओ। फिर ये बोन यहाँ से बनता है, जाता है यहाँ तक। Right. इसको नॉर्मली नाम लेग करके ही देते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा मेन लेग बोन है। ये तुम्हारा लेफ्ट साइड का लेग हो गया। फिर तुम्हारा, समझो ना, इसको बोलते हैं शिन। क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है इसको शिन बोलते हैं नॉर्मली। ये यहाँ तक आता है तुम्हारे एंकल तक। राइट। फिर वहां से निकलेगा तुम्हारा ये, इसको बोलेंगे फुट। राइट। फिर अब ऑब्वियसली तुम लोग इसका भी एक एक बना सकते हो अगर चाहो तो। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लेग्स में फिंगर्स तो ऑलमोस्ट सब साथ में ही मूव होती है, ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता है लेग्स में, यहाँ पे तुम्हारा एक बेसिक जॉइंट होता है, ठीक है, जो थोड़ा ज्यादा मूव होता है।
तो नॉर्मली लोग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं फुट में। ठीक है। ये स्ट्रक्चर से क्या होता है, तुमको ये भी मिलता है, और फिर सब टोज को नॉर्मली ये बोन के साथ कर देते हैं, क्योंकि जनरली ये सब फिंगर्स एक ही साथ मूव होती है, तो वो लोग क्या करेंगे फिर, ऐसा एक ही स्ट्रक्चर बना देंगे और सबको इसके साथ पेरेंट कर देंगे, अगर एकदम डिटेल्ड फुट एनिमेशन दिखाना भी है तो। ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है तो चलता है अभी जैसे, अभी जैसे इसको बॉल ऑफ द फुट बोलते हैं, ये जो बोन होता है ना। अब ये पॉइंट के बाद नॉर्मली ऐसा है कि क्या होता है, बेयर फुट बहुत कम दिखते हैं कैरेक्टर्स, राइट। हैंड्स फिंगर्स तो नॉर्मली ज्यादा दिख जाते हैं, पर बेयर फुट बहुत कम दिखते हैं। तो नॉर्मली क्या है, यहाँ पे शूज वगैरह कुछ होते हैं तो ये एक ही बोन से काम चल जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा अगर तुमको डिटेल में दिखाना है तो दो बोन, एक यहाँ तक और एक आगे। पर क्योंकि अपना कैरेक्टर बेयर फुट है, तो अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा जो भी है, दिमाग बोल लो, क्रिएटिविटी बोल लो, वो सब यहाँ से चालू होता है रिगिंग में। अब ये फुट का बॉल हो गया मेरे, ये हो गया फुट फिंगर वन, ऐसा कुछ लिख दो, फुट फिंगर वन नॉट एल। ये ये फुट फिंगर टू, और ये फुट फिंगर। ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पार्ट पे, ये सबको कर लेंगे अपन सिमेट्राइज। तो ये ऐसे आ गया। अब तुमको क्या करना है, मेन पार्ट पे आते हैं, हेड पे। अब इसके आगे क्या होगा, ट्राई करो, इसको डिलीट कर दो। ये आएगा तुम्हारे नेक्स्ट तक। तुम्हारा नेक का यहाँ तक आता है, और उसके आगे आता है हेड। अब हेड के लिए लोग अलग अलग चीजें करते हैं। ठीक है। अपन नॉर्मली, मैं जो प्रीफर करता हूँ वो बता देता हूँ। मैं ऐसा कुछ प्रीफर करता हूँ हेड के लिए, जबकि कुछ लोग क्या प्रेफर करते हैं कि एक बोन ऐड हो और वो यहाँ रहे, राइट, ऐसा कुछ। अब इसमें सही गलत की कोई बात नहीं है, अपने अपना तरीका है चीजें करने का। तो उनका तरीका कर सकते हैं अपन यूज, कोई बात नहीं है। इस बोन को इससे पेरेंट कर देना, कीप ऑफसेट रख के, राइट। अपने पास जॉ वगैरह कुछ है नहीं, आईज है नहीं। फिर नॉर्मली इसमें क्या होता है, जहाँ पे आईज होती है ना, वहां पे एक एक बोन बन जाता है। ट्राई करो कि ये इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स आईज कहाँ देख रही है इनिशियली, राइट। नॉर्मली ये ऐसा कुछ बोन बनता है आंखों पे, ताकि आंख का रोटेशन कंट्रोल हो सके। ऑब्वियसली आंख हिलने तो वाली है नहीं, पर ये ऐसा हो जाता है कि I.L, क्योंकि उससे क्या होगा, बाद में अपन आईज का रोटेशन कंट्रोल कर पाएंगे, राइट, कंस्ट्रेंट्स वगैरह यूज करके। तो ये I.L हो गया, इसको नॉर्मली नेक बुलाते हैं, और इसको हेड बुलाते हैं, क्योंकि हेड में तुम लोग नोटिस करोगे यहाँ पे और ज्यादा बोन्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा स्कल एज अ होल मूव करता है कभी भी, अनलेस एंड अनटिल कोई बर्ड वर्ड का तुम लोग बना रहे हो तो अलग बात है। पर
ये है, अगर तुम लोग को जॉ वगैरह अलग से बनाना है तो यहाँ पे दो बोन्स अलग से बनते हैं इसको पेरेंट होके। समझ रहे हो कैसे बनेगा? यहाँ पे एक बोन बनेगा ऐसे नीचे की तरफ, राइट। और एक ही बोन बनता है, अपर जॉ का कोई बोन नहीं बनता क्योंकि तुम्हारा अपर जॉ हिल ही नहीं सकता, सिर्फ लोअर जॉ हिल सकता है। खाली लोअर जॉ ऐसे ऐसे हो। तो वो बनता है नॉर्मली ऐसा कुछ, तुम लोग बना सकते हो और इस चीज को इससे पेरेंट कर सकते हो, राइट। अब इसको सिमेट्राइज कर देते हैं। ठीक है, ये अब तुम्हारा एक बेसिक आर्मेचर रेडी हो गया। अब इस पे क्या होएगा, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे, इसको, ये सिलेक्ट होगा, कंट्रोल P करेंगे और क्या करो, विथ ऑटोमेटिक वेट्स करो। ऑटोमेटिक वेट्स में क्या होगा, पहले तो मेन ये देखो तुम्हारा सबका स्केल वेल सब प्रॉपर है कि नहीं। ऑटोमेटिक वेट्स में क्या होता है, वो थोड़ा अपने हिसाब से टाइम लेगा और जनरल प्रोक्सीमिटी के हिसाब से वो अपने वेट्स सेट करने की कोशिश करेगा, राइट। क्या सेट करता है देख लेते हैं। नॉर्मली अगर तुम्हारा ये सब सही है, ट्रांसफॉर्म वगैरह सब क्लीन है, किसी कोई चीज में उल्टा सीधा ट्रांसफॉर्म नहीं लगा, ओरिजिन सबके बराबर है, स्केल चीजों का सही है, जो कि अपना नहीं है बाय द वे। अपना ये आदमी 20 मीटर का है, जबकि नॉर्मल आदमी लगभग 1.8 मीटर से ऐसा कुछ होता है। पर फिर भी देखते हैं ये क्या करता है। अभी इसका थोड़ा ये ज्यादा है, वर्टाइसिस ज्यादा है, तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है। पर देख लेते हैं ऑटोमेटिक वेट्स में इसने क्या किया है। ठीक है, अपन पोज मोड में आ जाते हैं। अगर मैं ये करूँ, अच्छा, अच्छा ये अपन इससे पेरेंट करना भूल गए, पेरेंट कर दी। ये लगभग तुम लोग देख पा रहे हो क्या हो रहा है। तो इसने ऑटोमेटिकली चीजों का वेट कर दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सबको ना ज्वाइन कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि अपने को वेट्स वगैरह देखने में इजी पड़ेगा। राइट, तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा, मैं आर्मेचर सिलेक्ट करके, ये शिफ्ट सिलेक्ट करके वेट पेंट में जा सकता हूँ। राइट, फिर मैं जो चीज सिलेक्ट करूंगा उसका वेट मेरे को दिख जाएगा। ठीक है, अब जैसे तुम लोग देख सकते हो, उसने जैसे अलग करके रखी थी चीजें उसके हिसाब से, हालांकि उसने अलग सही से की थी, उसने जैसे जिस हिसाब से उसने अलग रखी थी उस हिसाब से प्रॉपर जा रहा है। अगर ये क्लियर डिस्टिंक्शन देख रहे हो तुम लोग वेट्स में, क्लियर है भाई। अगर ये चीज इससे बहुत कम मूव हो रही है तो वो चीज प्रॉपर अलग जा रही है। मसल्स भी प्रॉपरली तुम लोग ऐसे रिक कर सकते हो, पर खैर अभी के लिए जो भी है। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, अब इसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अब ये जो चीज हिल रही है, इससे कान नहीं हिलना चाहिए, उसका कोई तुक नहीं बनता है। समझ रहे हो कान क्यों हिले, इसकी वजह से। तो फिर तुमको फिर एक कान पे से वेट्स निकालना पड़ेगा। तुम उसको ऐसे निकालो, पेंट वगैरह करके, या
सिलेक्शन वगैरह करके अब पेंट करके निकालोगे, नॉर्मली तुमको ऐसा कुछ कर, राइट। अगर तुमको मेक श्योर करना है कि वो निकल ही जाए पूरा का पूरा, तो ऐसे जाओ, पूरा सिलेक्ट करो, राइट। और अब तुमको क्या है, ये बोन का नाम देखने की जरूरत नहीं, अब मेरे को मालूम है ये arm.l है। मैं इधर arm.l में जाऊंगा, बोलूंगा इस पूरे को रिमूव कर दो, राइट। तो अब ये हिलाने की वजह से वो कान नहीं हिलेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अ, मैं नहीं चाहता ये चेस्ट इतना हिले, एग्जाम की वजह से। थोड़ा बहुत हिलता है, समझ में आता है, पर यहाँ से इतना पूरा नहीं हिलता। तो मैं ऐसे करना चालू करूँ, समझ रहे हो। और क्लैविकल तो बिल्कुल ही नहीं हिलता है, क्योंकि ये एक सिंगल बोन है। तुम लोग समझ रहे हो, मैं क्लैविकल पूरा इस बोन के हिसाब से हिलना चाहिए ना, तो क्लैविकल तो बिल्कुल ही नहीं हिलता। तो इसको तो मैं सिलेक्ट करके पहले से ही रिमूव कर देता हूँ आर्म एल में से, राइट। और ये वाला जो चीज है, ये थोड़ी बहुत हिलती है, क्योंकि इस मसल की वजह से ही इनफैक्ट ज्यादातर ये मूव करता है। तो थोड़ा बहुत तुम लोग ऐसा एनाटॉमी वगैरह पढ़ोगे, वो भी अच्छा है, पढ़ना चाहिए। तो तुम रिगिंग में अच्छे होगे बेसिकली। ये मसल्स भी ठीक है, इन मसल्स की वजह से भी ये मूव होता है, पर तुमको बेसिकली ये सब चीजें करनी पड़ेगी अब। देख रहे हो, अब नोटिस करोगे इसके नीचे भी कुछ है, राइट। अब नॉर्मली ये कैसे बनता है मालूम है, ये इसके ऊपर ना एक स्किन या कपड़ा चढ़ता है। ये जो एनाटॉमी है ना, इसके ऊपर एफेक्ट्स करके एक कपड़ा चढ़ता है, जिसको तुम लोग स्किन बोलो या कुछ भी बोल लो। तो उसके एक्चुअली ये फर्क नहीं पड़ता है कैसा दिख रहा है मुंह होते टाइम, अगर ये चीज अंदर बाहर भी जा रही है, राइट। अगर ये चीज थोड़ी बहुत अंदर बाहर भी जा रही है, तो भी इसके ऊपर तो स्किन आने वाला है। बट दिस इज टू शो यू कि भाई स्किनिंग एक्चुअली कैसे करते हैं लोग, ये वेट पेंटिंग कैसे होती है। अब अगर जो ये है, और मुझे इस पूरे पे लगभग ऐसा एक दूसरे टूल्स देख लेते हैं। जैसे एक ग्रेडियंट टूल है, तो ग्रेडियंट टूल क्या करता है, इसका वेट अगर मैं 1 और इसको बोलूँ ऐसा, तो ये देख रहे हो ये टूल क्या करता है, वो लगभग एक ग्रेडियंट बनाता है एक पॉइंट से। अभी के लिए लीनियर है तो ऐसा लग रहा है, अगर मैं इसको रेडियल करूँ, तो ये देख रहे हो क्या कर रहे हैं। नॉर्मली मेरा ऐसा कुछ वेट होना चाहिए, राइट। इस पे तो पूरा ही वेट आएगा, ये तो पूरा का पूरा मूव करता है इस आर्म के साथ। अगर मैं इसको मूव करूं ऐसे, तो ऐसा कुछ होगा। और तुम लोग बोल सकते हो कि यार ये तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, राइट। तो फिर एक उल्टा ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं, समझो वेट 1 करके थोड़ा लिनियर कर देता हूँ उसको। ये देख रहे हो, तो मैं ऐसे एक ग्रेडियंट में वेट मिटा भी सकता हूँ, राइट। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि हाँ लगभग ऐसा हो सकता है। अगर कोई चीज को मेरे को स्मूथ करना है, तो मैं जरा ऐसा ब्लर टाइप चीज ट्राई कर सकता हूँ, राइट। अभी के लिए तुम लोगों को लगेगा कि बहुत कुछ नहीं हो रहा है, पर जनरली ये बहुत कुछ करने के लिए होता भी नहीं है। अगर वेट्स कहीं बहुत उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ कैसे होंगे वेट्स। अब जैसे मैं तो इसमें ही ब्लर यूज कर रहा हूँ मेरे ब्रश में, पर अगर कहीं पे समझो, अब जैसे यहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो ना उबड़ खाबड़ है, तो अगर मैं इधर से ब्लर करना चालू करूँ, तो वो जनरली इसके ऊपर आने की कोशिश करेंगे वो वेट्स, अगर ये चीजें कनेक्टेड होती तो।
तो इसके लिए अपन ये करते हैं, पेंट, पेंट में ब्रशेस। अगर तुम इसका फॉल ऑफ अगर मैं ऐसा कांस्टेंट कर दूं और ऐसा एक चीज बनाओ, ठीक है, उसके बाद फिर ब्लर काम आता है इस चीज को स्मूथ करने में। राइट, होपफुली ये समझ में आ रहा है वो ब्लर क्या करता है। एवरेज क्या करता है, बेसिकली इस पूरे चीज को एवरेज करने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे ग्रीन है, येलो है, रेड है, ग्रीन येलो रेड मतलब लगभग ऐसा समझ लो 0.5, 0.7 और 1, तो वो पूरे चीज को 0.7 की तरफ लेके जाए। समझ रहे हो? थोड़ा कम काम आता है ब्रश, पर काम आता है। ठीक है, स्मीयर इज स्मीयरिंग। अगर तुम कोई एक पॉइंट से, मैं चाहता हूँ ये वन वाला थोड़ा और स्प्रेड करे यहाँ, तो मैं वन से स्टार्ट करूंगा स्ट्रोक और यहाँ तक लेके आऊँ। ये ऐसे, ये अलग अलग पेंटिंग के तरीके और कुछ नहीं। अगर मैं चाहता हूँ सैंपल करना वेट, समझो मैंने इधर से वेट सैंपल किया, तो ये एग्जैक्ट ये वेट आ जाएगा। अगर मैंने समझो यहाँ से वेट सैंपल किया, तो मेरे ब्रश में वो वेट आ जाएगा, ये वाला एग्जैक्ट। समझ रहे हो? ये है, बाकी सब तो नॉर्मल टूल्स है। तो ऐसे कर करके तुम लोग को वेट पेंट करना है। राइट, अब जैसे ये है, तो ऑब्वियसली इसमें ये हैंड इंक्लूडेड ही नहीं होना चाहिए, बहुत कम इंक्लूड होना चाहिए। दिस हैज मोस्टली गॉट टू डू विथ इट्स नकल्स। तो फिर इसका मैं कम करूंगा। राइट, धीरे धीरे अब जैसे जीरो वाला लेके इसका फॉल ऑफ स्मूथ कर देता हूँ और यहाँ से निकालना चालू करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा स्किनिंग टीडियस हो सकता है, मतलब जिसको मजा नहीं आता है ये सब चीज करने में। ठीक है, और अब इसमें क्या है सिनारियो, क्योंकि ये मॉडल इतना अलग अलग है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। पर मैं अगर एक दूसरा मॉडल ढूंढ पाऊँ, एक सेकंड में। हम्म, ठीक है, एक दूसरा मॉडल में डाउनलोड करके उस पर दिखा रहा हूँ। पर ये देखो, ये रिग का यही बेसिक्स है। ठीक है, ऐसे तुम लोग को बोन्स ऐड करने हैं, एक स्केलेटन करना है, फिर ऐसे ऐसे इस रिग को पेंट करना है कि उसका मूवमेंट नेचुरल लगे, बेसिकली। अब जैसे अगर मैं नोटिस करता हूँ कि ये चीज बहुत जा रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत ये इसके हिसाब से भी होना चाहिए, इस हिप के हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा, इस हिप का थोड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें डाल दूंगा, जैसे 0.5 करके समझो। राइट, यहां से भी मैं कर सकता हूँ। अब ये मैं पूरा वन वेट असाइन करने की जगह इस वेट को 0.5 करके असाइन कर, तो क्या होगा, ये देख रहे हो, ये पूरा ग्रीन हो गया। अब इसका वेट भी मैं इस पे 0.5 कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो अब ये इसकी वजह से कम मूव होगा। 0.5 अच्छा नहीं लग रहा है, 0.2 कर लो, तो इसकी वजह से और भी कम मूव होगा। होपफुली समझ में आ रहा है, और है ना, बहुत ज्यादा ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर बार तुम लोग को ये सब नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर बार, अगर ये स्टैंडर्ड है समझो, अगर ये टाइप का आर्मेचर स्टैंडर्ड है,
तो ये आर्मेचर पहले से बन के भी आता होगा, तुम समझ रहे हो, एक ही बार अगर तुम लोगों ने बना दिया तो उसके बाद वही आर्मेचर तुम लोग नॉर्मली कॉपी कर सकते हो ना, एक के बाद एक, अगर तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है तो। एक समझो दूसरा आदमी आया है अपने पास, राइट। अब किसी ने इसका एक रिग ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है, तुम लोग देख रहे हो, कोई अगर और भी रिग बनाएगा ना तो भी यही चीजें फॉलो होगी। तुम समझ रहे हो, ये इतना तक स्टैंडर्डाइज होके रखा है इस चीज को, तुम लोग देखोगे नाम भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगे चीजों के। इसको क्लेविकली बोलते हैं, जो भी रिग करता है वो इसको क्लेविकली बोलता है। जो भी रिग करता है इसको, अब कोई फोर आर्म बोलता है, कोई नॉर्मल आर्म बोलता है, कोई अपर आर्म बोलता है। आर्म फोर आर्म भी चलता है, अपर आर्म लोअर आर्म भी चलता है, फिर इसको लोग हैंड नहीं बोलेंगे, इसको थंब 1 2 3 ही बोलेंगे। समझ रहे हो, अब ये जैसे ये पेल्विस है, तो कोई इसको रूट बोलेगा, पेल्विस बोलेगा, बेस बोलेगा, पर ये नॉर्मली अंडरस्टूड है कि ये वाला जो बोन है यही तुम्हारा मेन बोन है, इससे ही सब पेरेंटेड रहते हैं, राइट। अगर पूरे कैरेक्टर को मूव करना है तो यही मूव होता है। फिर बाद में कुछ लोग इसको इससे पेरेंट कर देते हैं कि मेरे को अगर पूरे कैरेक्टर को हिलाना हो तो मैं इस बोन से हिलाऊंगा, राइट। फिर इसको मैं कोई शेप दे दूंगा, अब जैसे क्या होता है नॉर्मली, इसको एक शेप दे दिया जाता है, ठीक है, ऐसा एक सर्कल बनेगा, इसका सब अप्लाई हो जाएगा, और इस बोन को बोला जाएगा कि इसके जैसा दिखो। इसका वाई रोटेशन, राइट, इसको हाइड। तो फिर इस बोन के हिसाब से पूरा कैरेक्टर चल सकता है। पर खैर, क्योंकि कितनी बार ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं चाहता हूँ मेरा हिप ऐसे मूव हो, बट मैं ये नहीं चाहता कि पूरा कैरेक्टर अपनी जगह से हिले, इफ यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो अब इसमें तुम लोग देखो, क्योंकि ये पूरा कैरेक्टर एक साथ में है, तो इसकी स्किनिंग कैसे होती है। ये है, तो ये नॉर्मल ऐसे स्मूथ स्किनिंग से ये चीजें अचीव हो जाती है उसमें, क्योंकि पार्ट्स इतने अलग अलग करके रखे थे, क्योंकि वो बेसिकली उसने एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की थी, राइट। और बहुत एडवांस जब रिगिंग होती है ना, तो उसमें मसल वगैरह अलग से रिग होते हैं, राइट। उसमें इतना भी दिमाग लगाया जाता है कि अगर ये ऐसे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे आ रहा है, तो ये मसल कितना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब इसका साइज इधर से कम होना चाहिए और ये यहाँ से बाहर आना चाहिए। तो वो मैन्युअली वो कैलकुलेशन इसमें डाला जाता है उस बाइसेप में, कि इसके रोटेशन के हिसाब से समझो कोई एक शेप की चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे हो। अब ये एक लास्ट चीज वो, एक तुम लोग एक उसका प्रीव्यू टाइप ऐसा वो दिखा देता हूँ, तो जरा नेक्स्ट क्लास में अगर किसी को डिटेल में वो पढ़ना हो, देखो पहले तो तुम लोग ये ट्राई करो, और ये दिस इज गुड इनफ, तुम समझ रहे हो, अगर ये रिगिंग और स्किनिंग ऐसे टाइप का तुम कर सकते हो तो यू आर गुड इनफ टू गेट हायर्ड। इनफैक्ट 4 5 साल के एक्सपीरियंस वाले रिगिंग आर्टिस्ट भी स्किनिंग के हिसाब से बेसिकली ऐसा ही स्किन करते हैं, राइट। उनके पास दूसरे तौर तरीके होंगे कि कुछ चीजें फास्ट करने के तरीके, एफिशिएंट तरीके, वो सब होंगे उनके पास, नो डाउट। थोड़ा बहुत फेशियल भी वो मसल्स प्रॉपरली रिग करते होंगे,
पर स्किनिंग के हिसाब से ये ठीक है। अब मैं जो ये तुम लोगों को प्रीव्यू दिखाने जा रहा हूँ, ये नॉर्मली वो लोग भी नहीं करते। ठीक है, इतनी मेहनत पर ऐसा है कि अगर तुमको चाहिए तो तुम लोग कर सकते हो। वो लोग नॉर्मली क्या करेंगे, ऐसा कुछ कैलकुलेशन लगाएंगे। अगर तुम लोग बोलोगे ये भी हमको देखना है तो मैं दिखा दूंगा, बट ये नॉर्मली ये बेसिक रिंग में आता ही नहीं है, बहुत एडवांस वाली चीज है। एक तुम लोगों को अगर किसी को इंटरेस्ट है बाय चांस तो मैं दिखा रहा हूँ। समझो मैं इस बोन को मूव कर रहा हूँ, राइट। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं, पहले इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल टैब पोस्ट। अब देखो, जब मैं ये कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं इसके ये एक्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ना, देख रहे हो। बेसिकली मैं इसके एक्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ये ऐसा समझ लो, सिर्फ अगर मैं डब्ल्यू से रोटेशन करता हूँ इसका, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इस पे एक क्विकली एक शेप की बना लो। ठीक है, इस शेप की में क्या होगा, इस शेप की में मैं इसको बोलूंगा, ये जो है इसको थोड़ा सा ट्राई करो बाहर लेके आने का, प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर लेंगे। मैं इसको बोलूंगा ये ऐसे हो और ऐसे हो, जरा सा हल्का सा, राइट। अब इसको एनिमेट ही कर देते हैं। पहले ऐसा था, पहले ऐसा था इधर, और फिर जो ऐसा हुआ, राइट। तो इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कि ये बाइसेप बाहर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये चीज कैसे होती है, अपन अभी इनको ना ड्राइवर्स बोलते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं कि मैं इसके अंदर जाऊंगा, पोज मोड में, ये वैल्यू पे जाऊंगा, इसको बोलूंगा कॉपी एज न्यू ड्राइवर। ठीक है, सिर्फ इतना किया मैंने पहले, यहाँ पे आया। अब मैं चाहता हूं कि इसके रोटेशन से ये वैल्यू ड्राइव हो। ठीक है, होपफुली थोड़ा क्लियर है कि ये वैल्यू ड्राइव हो। अब मैं इसमें कर दूंगा पेस्ट ड्राइवर। अब तुम लोग देखना क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये हो रहा है उसके हिसाब से ये शेप की का वैल्यू ड्राइव हो रहा है। किसके हिसाब से, इसके डब्ल्यू के हिसाब से, राइट। पहले इधर 5 था, तो वो इधर इसको 5 रखने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो। फिर अब तुमको क्या करना पड़ेगा इसमें ना, अगर तुम एडिट ड्राइवर में जाते हो, राइट। एडिट ड्राइवर में तुम लोग क्या कर सकते हो, एक स्क्रिप्टेड एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इसका रोटेशन है बेसिकली, जो यूज हो रहा था। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको इन्वर्ट कर सकते हो। इन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, इन्वर्ट कैसे करते हो कोई चीज को, अगर समझो उसका वैल्यू 5 है, तो उस पूरे चीज को 5 से डिवाइड कर दो। बेसिकली मैं उसको 0 to 1 की रेंज में लाना चाहता हूँ। तो अगर स्टार्टिंग में उसका वैल्यू 5 है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एक्सप्रेशन। अब ये क्या करेगा नॉर्मली, ये देख रहे हो, 1 से 0.2 तक जाएगा।
अब मैं चाहता हूँ ये इसका उल्टा करे। राइट, तो मैं डिवाइड बाय वन कर दूंगा, मतलब वन डिवाइड बाय वो वैल्यू कर दूंगा। होपफुली तुम लोगों को थोड़ा बहुत मैथ्स ये आएगा समझ में। और मैं चाहता हूँ ये बेसिकली इसका उल्टा हो। तो मैं वापस ड्राइवर के एक्सप्रेशन में जाऊंगा और ये पूरे चीज को ऐसा वन डिवाइड बाय ये कर दूं। वन डिवाइड बाय ये करने से क्या होगा, ये देख रहे हो तुम लोग क्या हो रहा है। बेसिकली वो जैसे जैसे आगे आ रहा है वैसे वैसे वो इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे अपना बाइसेप बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, थोड़ा और इसको ये करने की ट्राई करते हैं कि और थोड़ा ऑब्वियस करने की ट्राई करते हैं जस्ट टू शो। ये देख रहे हो, ऐसा कुछ इसका मसल आ रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो नॉर्मल स्किनिंग के हिसाब से ये ऐसा दिखता है, और इसको ऑन कर दूं तो वो बेसिकली क्या होता है, वो लोग एक एक इंडिविजुअल मसल रिग करने का ट्राई करते हैं। तो ये ड्राइवर वाली चीज है, टेंशन मतलब ये डिटेल में थोड़ा नेक्स्ट इसमें बताता हूँ कि ड्राइवर्स कैसे वर्क करते हैं नॉर्मली। बट ये उसका कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा तुम्हारे दिमाग में रहे कि ये है क्या। ठीक है, किसी को डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो, नहीं तो एंड करते हैं क्लास। ये चीज मैं तो बोलूंगा ट्राई करो खुद से करने का 3-4 बार, तो काफी सारे डाउट्स आएंगे। पूछ लोगे तो अच्छा है, क्योंकि देखो अपना कैसा है, लगभग अपने पास 15 दिन के हिसाब से ही बचे। राइट, आई थिंक मार्च फर्स्ट वीक तक अपना हो जाएगा पूरा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग के मन में वो डाउट्स रह जाए जो प्रैक्टिस करने से ही आ सकते थे। राइट, तो अगर अभी तक तुम लोगों ने नहीं चालू किया है ऐसा प्रैक्टिस करना, तो थोड़ा चालू करो, तो डाउट्स तुम लोग पूछ पाओगे मुझे। ठीक है, क्योंकि फिर वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के बाद सेकेंड वीक थर्ड वीक तक चलो मैं तुम लोग को बोल सकता हूँ कि मैं अवेलेबल रहूंगा पर्सनली, पर फिर वो क्लासेस के थ्रू नहीं होगा। राइट, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। तो ये डेडिकेटेड टाइम तुम लोग को मिल रहा है, घंटा 2 घंटा, डाउट लेक्चर्स भी ट्राई करेंगे रख ले लास्ट में। बट अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो तो तुम लोग के डाउट सॉल्व हो सकते हैं। राइट, चलो थैंक यू।